अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे मिसेस जमील ने कराची से भेजी है। वो कहती हैं कि हमारे गांव की आज भी ये मशहूर व मारूफ कहानी है। आज भी जब मैं हो सकता है मेरे गांव का कोई फ़र्द अगर आपकी कहानी सुनता है और इस कहानी को एक दफ़ा फिर से सुन लेगा तो यकीन मानिए उसको ऐसा लगेगा जैसे फिर आज उस गांव के अंदर वैसा कुछ होने वाला है। आज भी इस कहानी को याद करके लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मैंने जब इस कहानी को पढ़ा जो उन्होंने मुझे लिख के भेजी तो यकीन मानिए कुछ सेकंड्स के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एक खौफ सा मेरे ऊपर भी तारी हुआ। कहानी को सुनते हुए आपके दिमाग में भी काफ़ी सवालात पैदा होंगे जो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कहानी के एंड पे आपके उन सवालों का जवाब भी दूंगा, क्योंकि बात जहाँ पे जिन भूत चुड़ैल और इस तरह की हो तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई आपके दिमाग में सवाल पैदा होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये गांव जिसके अंदर सब्जियां लगी हुई थीं और नाज़नीन जिसको सब नाजो नाजो कहते थे उन सब्जियों को काट रही थी, जिसमें से कुछ सब्जियां उसने खुद अपने लिए पकानी थी और कुछ सब्जियों को उसने बेच देना था। वहीं खेलते हुई उसने अपनी बच्चियों को आवाज़ दी कि चलो बच्चियों बस खेल कूद बहुत हुआ, अब घर चलें। लेकिन उसकी तीनों वो लड़कियां इस तरह अपनी गांव की दूसरी लड़कियों के साथ खेलने कूदने में मसरूफ़ थी कि मां को उन्होंने जवाब दिया, अम्मी चलते हैं, थोड़ा सा और खेल लेने दें। बच्चों को यूं खेलते हुए उसने फैसला किया चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेल रहे हैं, मैं भी थक सी गई हूं। कुछ देर चारपाई जो साथ ही दरख्त के नीचे पड़ी है, वैसे भी दरख्त के नीचे पड़ी हुई जो ज़मीनों के अंदर चारपाई होती है और गर्मियों की शाम को जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो चाहे दिन की हवा हो या शाम की, तो इंसान ऐसा महसूस करता है दुनिया के शोर शराबे से दूर परे किसी ऐसी जगह पे वो पहुंच गया है जहां सुकून ही सुकून है। और वहां वो दिमाग में ढेर सारी बातें लिए चलती हुई उस चारपाई तक गई जो चारपाई इस अंदाज में उसका इंतज़ार कर रही थी कि सिर्फ लेटो नाजो, तुम्हें लेटते ही हम ठंडी हवा दरख्त के पत्ते इस अंदाज में देंगे कि तुम गहरी नींद की आगोश में चली जाओगी। और ऐसा ही हुआ। वो चारपाई पे कुछ मिनट के लिए ऐसी क्या लेटी कि ऐसी नींद आई कि जब उसकी आंख खुली तो मगरिब की अजान होने वाली थी, अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। वो एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठी कि मुझे पता ही ना चला मैं कितनी देर इस बूहड़ के दरख्त के नीचे सोई रही और शाम हो गई। जल्दी से उसने अपनी बेटियों को आवाज़ दी कि जल्दी से आओ, और वो अपनी सहेलियों को खुदा हाफिज करती हुई अपनी मां की तरफ आ गई। मुझे जगाया क्यों नहीं, उसने अपनी बेटियों से कहा। उसने कहा माम अम्मी आप सो रही थी तो हम बस खेलती रहीं, आपको आराम करते देखा तो हमने कहा ठीक है आप भी आराम कर लें, तो हम अपनी सहेलियों से खेल रही थी। माशाल्लाह वो तीनों समझदार हो चुकी थी। उसने जो सब्जियां काटी थी उनको सर पे रखा और बच्चियों को साथ लेके अपने उस घर की तरफ चल पड़ी जो गांव के बिल्कुल बीच में मौजूद एक ऐसा घर था जो उसका वाहिद सहारा था। आज सब्जियां काटते हुए पता नहीं क्यों उसके दिमाग में इतनी ढेर सारी बातें आ रही थीं। सबसे बढ़ के इन बच्चियों का बाप उसका मजाजी खुदा अफजल, उसका शौहर। बड़े अरसे बाद आज फिर से उसको अफजल की याद सता रही थी। वो जब छोटी सी थी तो उसके ताया का बेटा अफजल, वो भी उस वक्त छोटा सा था, तो बचपन में ही उन दोनों की मंगनी तय कर दी गई। ये वो दौर था जिस दौर में बच्चे जब छोटे ही होते थे तो दो भाई आपस में ही फैसला कर लेते थे कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में दे रहा हूं, या भाई कह देता भाई मेरा बेटा है और तुम्हारी बेटी है, मुझे रिश्ता चाहिए।
तो वो उसी के नाम ही कर दी जाती थी, वो उसकी मंग कहलाती थी। और जब बच्चे जवान होते थे तो उनकी शादी कर दी जाती थी। अफजल अकेला नहीं था, सबसे बड़ा था। अफजल के बाद उसकी बहन का नाम था, नंबर था, जिसका नाम अमीरा था, और तीसरे नंबर पे उसका भाई अनवर था। अफजल शक्ल सूरत का वाकई खूबसूरत था, लेकिन नाजनीन भी तो शक्ल सूरत की कम नहीं थी। गोरी चिट्टी सी थी, कद काट भी बहुत ही लंबा था। जो भी देखता नाजनीन को देखता ही रह जाता। चेहरे पे ऐसी लाली थी जैसे खुदा ने उसका खुद से मेकअप करके भेजा हो। कभी वो जिंदगी में मेकअप नहीं करती थी, लेकिन चेहरा इतना हसीन और जमील और इस अंदाज में रब ने तराशा था कि जैसे मेकअप करके तराशा हो। होंठों पे कुदरती लिपस्टिक लगी थी, गाल ऐसे पिंक थे कि देखने वाले देखते ही रह जाते। जहां कोई उसको देखता, गांव वाले भी देखते, एक दफा मुड़ के दोबारा देखते, उसकी हुस्न की तारीफ करते। लेकिन वहीं अफजल उसको इग्नोर करता, क्योंकि खूबसूरत तो वो भी था, गोरा चिट्टा वो भी था, कद काट उसका भी था, खूबसूरत हसीनो जमील वो भी था। लेकिन उसकी पसंद गांव की गोरी चिट्टी जट्टी नहीं थी। वो हमेशा से शहर की मॉडर्न परकटी लड़कियों को पसंद करता था। बस उसको याद था कि जब शादी हुई थी तब अफजल शादी के कुछ महीने तक एक शौहर बन के रहा था, और उसके बाद फिर उसका मुंह हमेशा दूसरी तरफ होता। उनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता भी ना बन सका कि जिससे वो बैठ के बातें करते, दुख सुख बांटते, जैसे मियाँ बीवी बैठते हैं, दुख सुख की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ राजो नयाज की बातें करते हैं। वो तो हमेशा मुंह बनाए फिरता था, वो कभी बीवी समझता ही नहीं था। और एक लम्हा ऐसा भी आया कि नाजो उससे कतराने लगी, उससे घबराने लगी, उससे दूर दूर जाने लगी, उससे उसको खौफ सा आने लगता, क्योंकि वो सीधे मुंह तो बात करता ही नहीं था। अफजल ने और उसके छोटे भाई अनवर ने FA तक तालीम हासिल की थी। यूं इस छोटे से गांव के अंदर तो कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन अफजल नौकरी के लिए इस गांव से दूर शहर जाता, वहां पे नौकरी करता। अफजल के बाप, जो अपनी बहू, जो अब उसकी बेटी भी थी, जिसको वो बेटियों की तरह प्यार करता था, जान चुका था कि उसने बचपन में अपने बेटे अफजल के लिए नाजू का रिश्ता तो मांग लिया था, उसका ब्याह भी कर दिया, लेकिन मेरा बेटा जो अफजल है वो नाजो को उस अंदाज में पसंद नहीं करता। उसका रुझान शहर की दूसरी लड़कियों की तरफ है। वो कभी भी बीवी को मोहब्बत से, कभी भी बीवी को इज्जत से नहीं देखता। तभी जब रवियों को देख लिया कि पहली बेटी हो गई और अफजल फिर भी नहीं बदल सका, तो तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर अफजल ना सुधरा और उसने बीवी की तरफ तवज्जो ना दी, तो ये जो घर है और वो जो ज़मीन का टुकड़ा है, मैं नाजो के नाम कर दूंगा। क्योंकि अमीरा की शादी वो कर चुके थे ऐसे ख़ानदान में जो इस गांव का सबसे अमीर ख़ानदान था। क्योंकि जहां अफजल हसीन व जमील था, तो उनकी बेटी अमीरा भी उतनी ही हसीन व जमील, और तीसरे नंबर पे बेटा अनवर भी खूबसूरत था। यूं अमीरा का रिश्ता भी गांव के सबसे अमीर तरीन घराने में हो गया। अनवर की भी शादी एक बहुत अच्छे घर के अंदर हो गई, और अनवर अपनी बीवी बच्चों को लेके अलग शिफ्ट हो गया। अमीरा अपने घर को चली गई, और अब इस घर में अफजल का बाप रहता था, अफजल अपनी बीवी के साथ। लेकिन अफजल तो पूरा हफ्ता शहर जाता, एक हफ्ते बाद आता था, थोड़े से पैसे अपनी बीवी के हाथ में थमाता, और बीवी भी ज्यादा नहीं पूछती थी कि इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करूं, क्योंकि नाजो का जो ससुर था, जो उसकी बाप की तरह मोहब्बत करता था, ख्याल रखता था, वो उसको पैसे दे देता। इसलिए अफजल वैसे भी अपने आप को अफजल समझता और नाजो को कमतर, इसलिए उसका सारा फोकस, सारा रुझान शहर जहां वो नौकरी करता था, उन्हीं लड़कियों के साथ होता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, और वो आज सोचते सोचते जब घर आई, तो शाम को जब वो रोटी बनाने के लिए बैठी, जब वो चूल्हे पे बैठी रोटी बना रही थी, ये सारे ख्यालात उसके दिमाग में चल रहे थे। क्योंकि अफजल
अब इस अंदाज में दूर चला गया था कि जब तक उसका बाप जिंदा रहा था फिर भी घर लौट आता था। जब तक बाप जिंदा था फिर भी हफ्ते में एक दफ़ा घर आ जाता था, लेकिन बाप के मरते ही ऐसा आज़ाद हुआ था कि फिर वो हफ्ते के बजाय महीने महीने बाद घर आता और थोड़े से ना होने के बराबर पैसे नाजो के हाथ में रख देता, लेकिन सीधे मुंह से बात नहीं करता था। नाम का सिर्फ शौहर था। हां, उसको बेटे की भी तो ख्वाहिश थी ना। पहली भी बेटी पैदा हुई, दूसरी भी बेटी, यहां तक कि तीसरी भी उसकी बेटी पैदा हो गई थी। उसको और बहाना मिल गया था। वो कहता था मुझे बेटे की ख्वाहिश है और नाजो मुझे बेटा नहीं दे सकती। वो तो झूठ बोलता था। वो तो पहले दिन से ही नाजो से प्यार नहीं करता था। वो तो पहले दिन से ही नाजो को मुंह नहीं लगाता था। तो बेटी क्या और बेटा क्या। और जब बाप इस दुनिया से चला गया, जो एक एक महीने बाद घर आता था, फिर उसने बीवी से कहा मुझे इस गांव से बहुत दूर सिंध के शहर कराची में नौकरी मिल गई है। अब मैं वहां पे नौकरी करूंगा। बीवी तो बेचारी पहले भी हमेशा खामोश थी, ना कभी हां किया था ना कभी इनकार किया था। वो क्या बोलती, चुप करके सुनती रही, सर झुका के बैठी रही, कुछ भी मुंह से ना कह सकी। वो तो वैसे भी उससे डरती थी, क्योंकि कभी उसने उसको इज्जत दी ही नहीं थी, कभी उसको मुंह लगाया ही नहीं था। वो उसको अपनी पांव की जूती समझता था। वो इसको ये बता के चला गया। हां, वो 1 साल बाद आया था। जब वो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए इस गांव से गया था, तो उसके 1 साल बाद वो आया था। ना कोई चिट्ठी लिखी थी, ना कोई फोन किया था, क्योंकि इस गांव में फोन भी तो नहीं था ना। उसने अपनी बीवी को, बच्चों को एक दफा भी याद नहीं किया था। बस वो एक दफा साल में आ जाता, एक रात रहता और चला जाता। वक्त का पता ही ना लगा कि 3 बच्चियां हो गईं। बेटा ना हो सका, लेकिन अब तो कई साल हो गए थे, वो आया ही नहीं था। वो भी तो जाती कैसे उसके पास जाती, क्योंकि वो दूर, इतना दूर रहता था जहां पे 2 दिन और 1 रात लगती थी ट्रेन पे सफर करने में। रेलगाड़ी से भी जाएं तो पूरे 2 दिन और 1 रात में वो पहुंचते थे। इसलिए तो वो बहाना बनाता था कि इतनी दूर से मैं कैसे आऊं, 1 साल में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आता। अब तो कई साल हो गए थे, आया ही नहीं था। बच्चियां जवान हो रही थीं, समझदार हो गई थीं, लेकिन नाजो ने उफ नहीं की थी। वो तो भला हो उस अमीरा का, जो उसकी नंद थी, अफजल से छोटी, जो उसका ख्याल रखती थी। अमीर घर में ब्याही गई थी, उसके बावजूद फिर भी अपनी भाभी का भरपूर ख्याल रखती। जानती थी कि उसके भाई ने भाभी को कभी इज्जत नहीं दी, जबकि अनवर को देखती थी कि अनवर हमेशा अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखता, उनके साथ खुश था। अफजल ही था जो अपने आप को वाकई अफजल और बीवी को कमतर समझता था, और उसके रवैये को अमीरा भी जानती थी, इसलिए वो इसका भरपूर ख्याल रखती। और भला हुआ उस ससुर का, जो जांच गए थे वक्त पे, पहले ही उनको अंदाजा हो गया था कि किसी वक्त भी मेरी इस बहू को ये धोखा दे सकता है। तो उन्होंने वो जो घर था और वो जो जमीन का टुकड़ा था, वो नाजों के नाम कर दिया था। और जब ससुर अल्लाह को प्यारे हो गए और उसने भी खर्चा देना अफजल ने बंद कर दिया, तो नाजो ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जीने का वाहिद सहारा वो ज़मीन का टुकड़ा था, जिसमें उसने बच्चियों को पालने के लिए, अपने पेट की आग को भरने के लिए सब्जियां उगानी शुरू कर दी। वो सब्जियां उगाती थी, वही सब्जियां अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल करती, अपनी बच्चियों को भी पका के खिलाती, और जो बाकी सब्जियां बचती थीं वो उनको बेच देती। और हां, उसके पास सिलाई मशीन भी तो थी, वो कपड़े भी सीती थी। लेकिन इस घर के, इस गांव के अंदर जितने भी लोग थे, वो ज्यादातर अपने कपड़े खुद सी लेते थे। गरीब जो थे, एक वाहिद अमीरा का घराना था जो बहुत अमीरा था, तो अमीरा उसको पैसे दे के उससे अपनी फैमिली के कपड़े सिलवा लेती थी। ये 1-2 और इस तरह के घर थे जो अमीर घर थे,
तो वो नाजो को पैसे दे के कपड़े सिलवा लेते। यूँ कुछ कपड़े सी के और ये सब्जियां उगा के, सब्जियां बेच के वो अपने घर का खर्चा चला रही थी। ससुर को दुआएं देती कि वो घर उसके नाम कर गए। अगर ये नाम शोहर का होता तो वो शायद उसको घर से भी निकाल चुका होता। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन उस रात जब वो सो गई उस दरख्त के नीचे और वापस घर आई तो ऐसा उसको ख्यालों ने आके जकड़ा कि ख्याल थे कि जान ही नहीं उसकी छोड़ रहे थे, कि रोटी पकाते पकाते उसको ऐसा लगा जैसे उसका सर भारी हो रहा है और उसके कंधे भारी होते जा रहे हैं, इंतहाई ज़्यादा भारी। एकदम से उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको चक्कर से आ रहे हैं और वो गिरी वहीं पे और उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसके पास अमीरा मौजूद थी। जब वो रात बेहोश होकर गिरी थी तो उन तीनों बच्चियों ने होशियारी से अपनी मां को जैसे कैसे उठा के अंदर चारपाई पे डाला था और अमीरा को, खाला को बुला कर ले आए थे। फुफ्फो बनती है या खाला, उनको वो बुला कर ले आई थी एक बच्ची। वो उसका ख्याल रखती रही और जब वो होश में आई तो उसने पूछा, भाभी अब तबीयत कैसी है? तो एकदम से परेशान हुई और जल्दी से उठकर बैठने लगी। उसने कहा, लेटी रहो, कोई मसला नहीं, क्या हुआ था? भाभी बोली, पता नहीं, ऐसे कंधे भारी हो रहे थे, जिसमें दर्द सा हो रहा था, अजीब सी तबीयत, बेचैनी सी हो रही थी, बस ऐसे लगा जैसे नींद सी आ रही है। उसने कहा, कोई बात नहीं भाभी, कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। जानती थी अमीरा कि उसके भाई अफजल ने अब तो पूछना ही छोड़ दिया, कई साल हो गए हैं बेचारी किस तरह कपड़े सी कर थोड़े से पैसे बचा लेती है, किस तरह सब्जियां बेच कर थोड़े से पैसे बचा के घर का सिस्टम चला रही है। अब इस घर में 4 ही तो फर्द थे, नाजो और उसकी 3 बच्चियां। भला हो उस अमीरा का जो भरपूर ख्याल रखती थी बच्चियों का भी और भाभी का भी। भाभी परेशान ना हो, मैं आपके लिए हकीम से दवाई लेके आती हूँ। अमीरा गई और गांव के हकीम से उसके लिए दवाई लेके आई। हकीम ने कहा, कोई नहीं, बाज़ुकात इंसान जब परेशान होता है तो उसके कंधों पे बोझ आ जाता है, सर भारी हो जाता है, तबीयत इस तरह हो जाती है, दवाई खाए वो 1 हफ्ते तक ठीक हो जाएगी, ये कमज़ोरी है उसको। यूं नाजो दवाई खाती रही और 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो गई। ख्यालात तो अब भी आते थे। अफजल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जब से वो उस फैक्ट्री में कराची गया था काम करने के लिए, उसके बाद कुछ साल तो आता रहा, उसके बाद तो उसने पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे और आना भी छोड़ दिया था। उसका कोई भी पता नहीं था। उसने तो कभी लौट के पूछा तक भी नहीं कहा था कि बेटी कहाँ, बेटियों का क्या हाल है, बीवी का क्या हाल है। हाँ, उसका देवर अनवर बहुत ख्याल रखता, वो बच्चियों से भी प्यार करता था, भाभी की भी इज्जत करता था और अमीरा भी अपनी भाभी की इज्जत करती और बच्चियों का ख्याल रखती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। ये एक गर्मियों की ऐसी तपती दोपहर थी कि आज हब्स ही हब्स था। शदीद गर्मी थी। वो सब्जियां सुबह ही काट कर ले आई थी, घर आई और आकर सो गई। जब शाम को उठी तो उसका मौसम बहुत दिल का मौसम खूबसूरत हो गया, इसलिए कि बाहर बादल आए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इंसान जितना भी परेशानियों में घिरा होता है, कभी ना कभी उसके दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। इंसान जितना भी परेशान हो तो कभी ना कभी अपने आप से लड़ते लड़ते खुश भी हो जाता है। ऐसे ही वो बाहर उठ के चारपाई से उठी और कमरे से बाहर निकल के आई तो उसने देखा मौसम बहुत ही खूबसूरत है। आज मौसम में कुछ खुशगवार सी खुशी सी। उसका मन चाहा, उसने अपने बाल धोए, अपने आप को खुशबू लगाई, नहाई धोई, ऐसे तैयार हुई जैसे उसका मन कर रहा हो आज मैं अच्छे कपड़े पहनूं, नहाऊं। और वो नहा धो के, बाल धो के, तैयार हो के, बालों में जब कंघा कर रही थी तो बच्चे तीनों कुरान मजीद का सिपारा पढ़ने के लिए साथ वाले घर में गए हुए थे। तभी बालों में कंघा करते हुए अपने आप को जब उसने शीशे में देखा तो आज भी इतनी हसीन थी। तपती दोपहर में सब्जियां काटते हुए उसका रंग काला नहीं हुआ था और लाल पीला हो जाता था। उसकी गालों की सुर्खी और बढ़ जाती थी। वो दोपहर की तपती तपश
उसको काला नहीं कर सकी थी। वो अब भी खूबसूरत थी, 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी उसका रंग और रूप नहीं बदला था। वो आज भी हसीन और जमील थी। वो शीशे में अपने आप को देख के शर्मा गई कि मैं अपने शौहर को पसंद क्यों ना आ सकी। ये इन ख्यालों में गुम थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। वह एकदम से ख्यालों से चौंकी कि बच्चे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। अभी तो उनके आने में काफ़ी टाइम है। तभी तो वो नहा धो के तैयार भी हुई थी कि ये ना हो कि दरवाज़ा बंद है अंदर से और बच्चे आ जाएं, मुझे उठ के दरवाज़ा खोलना है। वो जल्दी से उठी दरवाज़ा खोलने के लिए कि बच्चों से पूछूं क्या हुआ, जल्दी क्यों वापस आ गए। वो जैसे ही दरवाजे पे गई तो ये देखते ही वो हैरान रह गई कि दरवाजे पे सामने अफजल खड़ा था। एकदम से वो घबरा से गई, एकदम से वो परेशान सी हो गई। तो अफजल मुस्कुराते हुए बोला, अंदर नहीं आने दोगी, अंदर नहीं बुलाओगी। तो एकदम से उसको शर्म सी आ गई। उसका शौहर उससे कह रहा था मुझे अंदर नहीं बुलाओगी, तो वो एकदम से जल्दी से पीछे हट गई और कहा जी जी आइए आइए। और उसके चेहरे पे मजीद रंग लाल हो गया, सुर्खी माइल हो गया, खूबसूरती और बढ़ गई। जो नहा धो के अभी तैयार हुई थी, जो अपने आप को देख के सोच रही थी कि अब भी वो खूबसूरत है, जमा है, तो शौहर को देख के और खिलखिला उठी। और शौहर बोला, लगता है तुम्हें इल्हाम हो गया था कि आज मैं आ रहा हूं, तभी इतनी बन संवर के तैयार हुई हो। तो वो जल्दी से शर्मा सी गई और उसको कुछ भी ना समझ आया कि शौहर से क्या बात करे। कहा, आप खाना खाएंगे? रिश्ता ही ऐसा था, कभी आपस में कोई बात ही नहीं की थी, जानती ही नहीं थी शौहर से क्या बात करनी है। कभी राजो न्याज तो हुआ नहीं था। हमेशा तो डरी रहती थी, हमेशा उससे दूर दूर इसलिए भागती थी कि वो हमेशा गुस्सा करता था, इसलिए उसको वेलकम भी ना कर सकी सही तरीके। और फौरन पूछ बैठी कि कुछ खाएंगे आप? तो उसने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। कैसी हो तुम? सर झुकाए बोली, जी मैं ठीक हूं। यहां तक ना पूछ सकी कि आप कैसे हैं। 3 बच्चों की मां थी, उसी शख्स की जो सामने बैठा था, लेकिन रिश्ते में इतनी दूरी थी, इतना हौसला ही नहीं था कि अपने शौहर से भी कुछ पूछ सके, राजो नयाज मोहब्बत की बात कर सके। वो इसी तरह बैठे बातें करते रहे कि थोड़ी देर के बाद बच्चे भी जब घर में आए तो हैरान हो गए और कहा, अब्बा आप? वो हैरान भी थे, खुश भी थे कि अब बोले, आप तो हमेशा सुबह की रेलगाड़ी से आते हैं, आज शाम को कैसे आ गए? तो अब्बा बोले, एक नई बस चली है जो जल्दी पहुंचा देती है, तो बस उस बस से जल्दी पहुंच गया हूं। सुबह वाली ट्रेन पे नहीं आया, शाम वाली बस पे आ गया हूं। तो एक और बेटी बोली, अब्बा आपका सामान कहां है? तो बोले, मैं शहर के काम से साथ वाले गांव में आया था 1 दिन के लिए, तो सोचा आ तो वैसे ही गया हूं, बच्चों से और तुम्हारी मां से मिलता जाऊं, तो इसलिए सामान के बगैर आया था तुम लोगों से मिलने के लिए। वो जो बहुत खुश थी, जिसका शौहर आज उसके पास लौट आया था, ऐसी बीवी जो एक गांव की ऐसी इज्जतदार बीवी होती है, उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसका शौहर होता है। और आज घर में शौहर आ गया था। वो जितना अच्छा खाना बना सकती थी, खाने का एहतमाम कर सकती थी, उसने अपने शौहर के लिए खाने का एहतमाम किया। आज वो बहुत अच्छे मूड में था, आज वो हंस रहा था, आज वो मुस्कुरा रहा था। बहुत अरसे बाद ये रूप था जो आज उसने अफजल का देखा था। उसको याद था कि जब शादी हुई थी, शादी के कुछ दिन, नई नवेली जब वो दुल्हन थी, तो तभी उसने ये रवैया देखा था अफजल का अपने साथ, प्यार मोहब्बत का। और उसके बाद उसको कभी याद नहीं था कि अफजल ने उससे प्यार मोहब्बत से बात की हो, और अब वो उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। बच्चे सो गए, वो उसके साथ बिस्तर पर लेटे मोहब्बत की बातें कर रहा था। वो बहुत बदल गया था, शायद उसको कोई ठोकर पहुंची थी, उसके अंदर कोई बदलाव आया था या क्या हुआ था। आज उसका लहजा, लबो लहजा आज बिल्कुल वैसा वो अफजल था जैसा वो शादी की पहली रात, जैसा वो शादी के चंद दिनों के शुरुआत के जो दिन थे तब का अफजल। आज भी उससे ढेर सारी बातें करता रहा, पुराने दिनों को याद करता रहा, पुरानी बातों को याद करता रहा, उससे पूछता रहा और मोहब्बत की बातें करता रहा। कब तक वो दोनों जागते रहे। वो आज बहुत खुश थी, वो भी जागती रही।
आज उन्होंने ढेर सारा प्यार किया एक दूसरे के साथ, जिस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। और आज वो पहली दफ़ा उसको ऐसा लगा जैसे उसके शौहर ने उसको शादी के शुरू में प्यार दिया था, आज फिर से उसको वैसा प्यार मिला था, लफ्ज़ों में भी। और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली और उसने देखा तो आज धूप पूरे सहन में आ चुकी थी। वो एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठी। अरे ये क्या हुआ, आज मैं इतनी गहरी नींद सोई कि धूप सहन तक आ गई और मैं सो रही हूं। वो तो हमेशा उस वक्त उठती थी जब अभी फज्र की अजान नहीं होती थी, जब सूरज निकलने में भी घंटा होता था तो वो तब जागती थी, और आज तो वो तब उठी थी जब दोपहर हो गई थी। उसकी बेटी उसको देख के बोली, मम्मी शुक्र है आप उठ गई हैं अम्मी। तो वो एकदम से बोली, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं, उन्होंने नाश्ता कर लिया? तो बेटी बोली, जो बड़ी बेटी थी, लगता है अब्बा सुबह ही सुबह उठे हैं और नाश्ता किए बगैर चले गए हैं घर से, अभी तक तो वापस नहीं आए। मैं जब कमरे में आई थी तो आप अकेली सो रही थी, अब्बा चले गए थे और मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बहुत अरसे बाद मैंने आपको ऐसी गहरी नींद सोते हुए देखा है, वरना आप हमेशा हमसे पहले ही जाग चुकी होती थी। आज अभी तक सो रही थी तो मामा मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं सोचा। अभी आप उठी हैं तो अब्बा तो अभी तक वापस नहीं आए। वो और उसकी तीनों बेटियां बाप का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो बाप शायद उसको जाना था, लेकिन कम से कम खुदा हाफिज करके तो जाता। लेकिन उसने अपने आप को तसल्ली दी कि जो मुझसे इतना प्यार करके गया है, जो बदला हुआ सा था, जो मुझसे इतना मोहब्बत से पेश आया है, यकीनन मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए कि अगर मैं उससे कहती कि आप इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं सिर्फ एक रात, तो शायद मेरे ऐसे सवालों से बचने के लिए वो चला गया है। अपने आप को अपने ही जवाब से तसल्ली देती रही कि शायद इसलिए कि वो अभी जल्दी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए खामोशी से चला गया। वक्त आगे की तरफ बढ़ा और जब उसको पहली 2 महीने बाद उल्टी आई तो एकदम उसको एहसास हुआ कि उल्टियां तो उसको तब आती हैं जब वो मां बनने वाली होती है। और उसको बुरा लगता था कि पहले भी जब 3 दफ़ा वो मां बनी थी तो मुसलसल वो उल्टियां वॉमिटिंग करती रही थी, और फिर से ये सिलसिला शुरू होने वाला था। वो एकदम से परेशान हो गई। वक्त जूं जूं गुजरता जा रहा था उसकी उल्टियां बढ़ती जा रही थी। उसकी परेशानी इस वजह से थी कि अगर मैं मां बनने वाली हूं, मेरे पेट में अफजल का फिर से बच्चा है, चलो एक खुशी भी थी, एक उम्मीद की किरण भी जागी थी कि अगर इस दफ़ा बेटा हो गया तो कम से कम 3 बेटियों के बाद एक बेटा भी मैं उसको दे सकी तो वो लौट आएगा मेरी तरफ, जिस तरह वो लौट के आया। तब उसको यही गिला था ना मुझसे कि मैंने उसको बेटियां दी हैं, बेटा नहीं, तो कम से कम उसको इस दफ़ा बेटा दे सकूंगी। लेकिन उसको परेशानी ये लाहक हो गई कि मैं कपड़े कैसे सीऊंगी, मैं तो हर वक्त उल्टियां करती रहूंगी, हर वक्त चारपाई पे पड़ी रहूंगी, सब्जियां कौन काट के लाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो तो आया था खाली हाथ ही गया था, अभी भी कुछ नहीं देकर गया था। बट उसको चलाना था अपने घर को, अपने बच्चियों के लिए सब्जियों को काटना था, उसको सिलाई कढ़ाई करके कपड़े बेच के घर का गुजारा करना था। वो जैसे कैसे करने की कोशिश करती रही, लेकिन वहीं पे भला हो अमीरा का, उसकी नंद का, जो उसका बहुत ख्याल रखती। और उसने भी आगे कहा था, भाभी अच्छा हुआ भाई लौट आया, भाभी अगर इस दफ़ा बेटा हो गया तो इसमें गलत क्या है, परेशान क्यों हो। तो उसको कहती, अमीरा मैं परेशान इस बात पे हूं, अगर इस दफ़ा भी बेटा ना हुआ तो क्या होगा। तो वो कहती, क्या होगा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं, बेटा भी तो हो सकता है, आप परेशान ना हो, यकीन माने इस दफ़ा बेटा ही होगा। और भाई भी तो बड़े अरसे बाद लौट के आया है। आपको पता है, मुझे पता है आपको पैसों की चीज़ों की ज़रूरत है, आपने परेशान नहीं रहना, मैं हूं ना। और वो कहती, नहीं 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 अमीरा मुझे नहीं चाहिए। और वो कहती, भाभी, और ऐसी मोहब्बत की बातें करती कि वो खामोशी से मुट्ठी में पकड़े हुए पैसे उसके हाथ में रख देती, और वो ना चाहते हुए भी मजबूरी में ले लेती, क्योंकि उसको अब वाकई ज़रूरत थी, वो इतना काम नहीं कर पा रही थी। और अमीरा भी उसका मुसलसल ख्याल रखती रही। पहले 3 बच्चे उसके बहुत मुश्किल से हुए थे, और अमीरा ने इस दफ़ा जो गांव की दाई थी उससे बात की थी, उसने कहा था इस दफ़ा इसको शहर लेके जाना होगा, शायद इस दफ़ा
बच्चे में मुश्किल पेश हो। लेकिन जो भी औरत और वो स्पेशली दाई ने जब पेट देखा था तो वो ये कह रहे थे, लगता है इस दफ़ा जुड़वां बच्चे होंगे। उसका पेट इतना बड़ा हो गया था। इस दफ़ा उसके पेट में एक नहीं 2 बच्चे थे, जुड़वां बच्चे। और अमीरा भी उसको खुश होगी, कहती भाभी इस दफ़ा तो 2 बच्चे होंगे, एक बेटा तो ज़रूर होगा, हो सकता है 2 बेटे हों, तुम्हारे शौहर का गिला ही ख़त्म हो जाएगा, 2 बेटे उसको मिल जाएंगे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि वो लम्हा आ पहुंचा जब वो मां बनने वाली थी। वो बहुत तकलीफ में थी। अमीरा उसके पास थी और एक दिन और एक रात गुजर गई। दाई मुसलसल कोशिश करती रही लेकिन उसके यहां बच्चा पैदा नहीं हो पा रहे थे कि आखिरी लम्हे उस दाई ने भी कह दिया कि मुझे लग रहा है ये मुश्किल हो जाएगा, इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आप इसको अस्पताल ही ले जाएं। वो एकदम से परेशान हो गई जो इस वक्त मां बनने वाली थी कि अस्पताल का खर्चा, इतनी दूर आना जाना कैसे होगा। तो अमीरा ने कहा भाभी परेशान मत हो, मैं हूं ना। लेकिन वो खुदा से उसने गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे अस्पताल से बचा ले, ऐसे ही हो जाए। और तभी उस ताई ने एक दफ़ा कोशिश की और यूं उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। और उसके कानों ने जो जुमला सुना वो उस ताई का जुमला था, मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है। और उसके लिए खुशी की इंतहा नहीं रही थी। उसको खुदा ने एक बेटा दे दिया था जिसको वो जुड़वां बच्चे समझते रहे थे। वो बहुत ही मोटा ताज़ा सेहतमंद बच्चा था। इतना मोटा ताज़ा और सेहतमंद था कि वो पेट को देख के जो लोग कहते थे 2 जुड़वा होंगे, वो एक ही था, लेकिन बहुत भारी, बहुत सेहतमंद। लेकिन भाई ने जब उस बच्चे की तरफ देखा तो थोड़ी सी चौंक सी गई। जिसामत उसकी काफ़ी बड़ी थी। हाँ, इतना मोटे ताज़े भी बच्चे होते हैं उसने देखे थे, लेकिन कभी कभी होते हैं। लेकिन बच्चा पैदा होते ही आंखें खोल के जिस तरह सबको देख रहा था, वो हैरान हो रही थी। अब इस घर में खुशी आ चुकी थी। अमीरा भी खुश थी कि शुक्र है भाभी के यहां बेटा पैदा हुआ, अब भाई लौट आएगा। अनवर भी खुश था कि चलो भाई लौट आएगा। अगले दिन उस गांव के चाचा करमदीन, जिसको चाचा करमू करमू बोलते थे, बुलाया गया कि चाचा बच्चे के कान में अजान दी जाए। चाचा करमू जब बच्चे के पास आए 2 दिन बाद और अजान देने के लिए बच्चे के पास पहुंचे तो बच्चा अभी तक रोया नहीं था। जब से पैदा हुआ था अभी तक रोया नहीं था। चाचा करमदीन जब उस बच्चे के पास आए तो बच्चे को देख के रुक से गए। पैदा होने के बाद मजीद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। ये 2 दिन का बच्चा तो नहीं था, ये तो बहुत सेहतमंद तगड़ा, और उसका कद भी मजीद 2 दिनों में इतना निकल चुका था कि वो अजीब से हो गए। जहां दीदा बंदे थे, वक्त गुजार चुके थे, दुनिया देख चुके थे, ठटक से गए। बच्चे को घूरते रहे और बच्चा भी उनकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। और उस वक्त उसने मुंह से जो आवाजें निकाली, अजीब सी आवाजें, वो चौंक से गए। किसी से कुछ बोले नहीं, खामोशी से आंखें बंद की और बच्चे के कान में अजान देनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और ऊंची आवाज में बोले अल्लाह अकबर, तो बच्चे ने शदीद रोना शुरू कर दिया। वो बच्चा जो अभी तक रोया नहीं था, उसके कान में अजान जाते ही शदीद रोना शुरू हो गया। ऐसा खौफनाक रोना शुरू हो गया जैसे शदीद तकलीफ में हो। पूरी अजान दे चुके। जब उन्होंने अजान बंद की तो तब वो बच्चा खामोश हुआ और अजीब से अंदाज में चाचा करमुद्दीन को देखता रहा। वो अजान दे के वहां से तो चले गए, लेकिन उनके दिल में जो बातें पैदा हो चुकी थी वो उसका फैसला कर चुके थे। अगले ही दिन दूसरे गांव अपने उस्ताद के पास बैठे हुए थे और उनसे उसी बात का तज़किरा कर रहे थे कि जो बच्चे को मैंने कान दी है और जिस तरह का वो बच्चा है, जिस तरह उसकी जिसामत है, तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं आपकी मदद के लिए कि ये क्या माजरा है। तो वो बोले करमदीन, इससे पहले भी ये वाकया एक हो चुका है।
ऐसी ही एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो पैदा होते ही इतना सेहतमंद था, लगता था कि बहुत सेहतमंद है, लेकिन वो सेहतमंद नहीं, तो वो पैदा होते ही बढ़ना शुरू हो गया था। जिस तरह तुम बच्चे के बारे में बता रहे हो कि दूसरे दिन ही वो इतना बढ़ना शुरू हो गया है और जिस अंदाज में देखता है, तो बस एक बात याद रखना, वो इंसान का नहीं, जिन का बच्चा है। क्योंकि जो वो बच्चा पहले भी पैदा हुआ था वो भी इसी तरह ही था और रोज़ाना उसका वज़न भी बढ़ता जा रहा था और उसका कद भी बड़ा होता जा रहा था। जब वो 10 दिन का हुआ था तो इतना बड़ा हो गया था कि चारपाई से उठ के खड़ा हो गया था और उसने पहली पहली अपनी माँ की गर्दन दबा दी थी। उसने अपनी माँ को मार डाला था। वो तो गांव वाले पहले ही अलर्ट हो चुके थे, तभी वो केस मेरे पास लाए थे और मैंने कहा था उस बच्चे को मार दो वरना वो पूरे गांव वालों को मार देगा। वो इंसान का नहीं, जिन का बच्चा है। और तभी गांव वालों ने उस शैतान को बड़ी मुश्किलों से, जो बहुत ताकतवर था, उसने उसके बावजूद 2-3 लोगों को जख्मी कर दिया था, फिर भी जैसे कैसे उसको पकड़ने में कामयाब हो गए थे और उसको उन्होंने मार डाला था और उसके बाद उसको जला दिया था। तुम जिस बच्चे के बारे में बता रहे हो वो भी इंसान का बच्चा नहीं लग रहा। जाओ और दोबारा से उसके कान में आवाज दो। जैसे ही उसके कान में आवाज जाएगी वो शदीद रोना शुरू कर देगा। उससे पहले वो खामोश होगा और तो जैसे ही अजान बंद करोगे, आजान दे चुके होगे, वो खामोश हो जाएगा। और उसके बाद अगले दिन फिर तुम जाना और ये वाली आयत उसके कान में पढ़ना। उन्होंने उसको कुछ बातें समझाई और चाचा करमदीन वहां से रवाना हुए। फैसला कर चुके थे कि जिस बच्चे के कान में वो अजान दे के आए वो इंसान का बच्चा नहीं है, क्योंकि उनको उसी वक्त ही शक पड़ गया था। और जब वहां पे पहुंचे तो वो बच्चा चारपाई पे खुद से उठ के बैठा हुआ था। जैसे कोई 2-3 महीने का बच्चा खुद से उठ के बैठ जाता है, वो इतने 3-4 दिनों का बच्चा खुद से उठ के बैठा हुआ था। और जैसे वो उसके करीब जा रहे थे, वो सबको छोड़ के करमदीन को ऐसे घूरना शुरू हो गया, जैसे पहचान गया हो कि ये मेरी कान में अजान देने आ रहा है। और उसने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, ऐसी आवाज़ें जो कोई भी नहीं समझ सकता था। लेकिन उसकी माँ भी डरी हुई थी, उसकी तीनों बहनें भी डरी हुई थी। वो बच्चा इतनी तेज़ी से बड़ा हो रहा था कि चाचा करमदीन जब उसके करीब जा रहे थे तो और डरते जा रहे थे। वो वाकई और बड़ा हो चुका था। जैसे ही उसके कान में उन्होंने अजान देने के लिए पहुंचे तो उसने पहले ही जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। और उसने, छोटे बच्चे ने अपने कानों पे हाथ रखा और कानों को ऐसे खींच लिया पकड़ के, जैसे कानों में आवाज़ ना जाए, और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। तो वो जो बात उन उस्ताद जी ने चाचा करमदीन को बताई थी वो क्लियर हो गई थी। वो जिन का बच्चा था। वो जब अजान दे चुके तो तब तक वो चीखता रहा जब तक वो अजान देते रहे। और जब अजान मुकम्मल हो गई तो वो चुप हो गया और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, जैसे गुस्से में घूर रहा हो कि अभी उठूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। अभी वो 3-4 दिन का बच्चा था, वरना उसका बस चलता तो वो उठ के अभी गर्दन दबा देता। वो अपने घर पहुंचे और जो उन्होंने अमल बताया था चाचा करमदीन ने, रात को वो अमल किया। फैसला कर चुके थे सुबह उठते ही घर पहुंचेंगे और उसकी बीवी से कह देंगे कि बेटा नाजो, इसको मार डालो, ये जिन का बच्चा है, तुम्हें पहले पहले मार देगा, तुम्हारी बेटियों को मार देगा, गांव को मार देगा। रात को बैठ के अमल करते रहे और सुबह पहुंचे नाजो के पास। दरवाज़ा खटखटाया, नाजो बाहर आई। चाचा को देख के सलाम किया, दुपट्टा सर पे ठीक किया और कहा, जी चाचा। वो बोले, मेरी बेटी नाजो, जो तूने जन्म दिया है वो कोई इंसान का नहीं, जिन का बेटा है। और वो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है और रात में अमल कर चुका हूँ, वो तुम सबको मार डालेगा, तुम्हें, तुम्हारी बेटियों को, फिर गांव वालों को भी मार देगा। बेहतर यही है इसका गला दबा दो। तो उसी वक्त नाजो बोली, चाचा वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, मैं खुद घबराई हुई हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा बेटा है, लेकिन सच है वो और बड़ा हो गया है। बाकायदा टांगे लटका कर बैठता है, चारपाई पे बैठ जाता है और टांगे नीचे लटका लेता है, जैसे कोई इंसान, बड़ा बच्चा बैठता है। और चाचा करमदीन उसी वक्त आयत का विर्द करते हुए आगे बढ़े। वो तैयार हो चुके थे उस बच्चे का गला दबाने के लिए कि उस बच्चे को मार दिया जाए। उस्ताद ने जो कुछ समझा के भेजा था वो सब कुछ करने को तैयार थे। वो जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। नाजू से इशारे से पूछा, कहाँ है? तो नाजू ने बताया, अंदर कमरे में।
और जब अंदर कमरे में दाखिल हुए तो हैरत की इंतहा ये थी कि वो चारपाई पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। और जब उसके करीब गए, उसका गले दबाने के लिए उसका हाथ उसके गले पे रखा तो वो ठंडा हो चुका था, बर्फ़ की तरह ठंडा। तो एकदम से जैसे उन्होंने उसको देखा तो ठंडा है, बर्फ़ की तरह। उनने हाथ उठा लिए, ये क्या? और फिर से जब उसके बाजू पे हाथ रखा तो वो आग की तरह जल रहे थे, मर चुका था। कैसे, कोई नहीं जानता था। नाजो को बुलाया, नाजो भी तैयार थी कि चाचा गला दबाएंगे। जो पीछे आके खड़ी हुई थी वो देख चुकी थी कि अभी गला नहीं दबाया, लेकिन उन्होंने हाथ पीछे हटा लिए। पूछा क्या हुआ? कहा ये तो मर चुका है। और मां भी जब करीब पहुंची तो देखा वो मर चुका है। तभी नाजो से मुखातिब हुए चाचा करमू कि ये क्या आम बच्चों की तरह ही दूध पीता था? तो बोली नहीं, ये पीता ही रहता था, पीता ही रहता था। मैं मुश्किलों से इसको हटाती थी अपने से दूर और ये फिर दूध के लिए रोना शुरू करता था। इसकी भूख खत्म ही नहीं होती थी, ये पीता ही जाता था, पीता ही जाता था। और जिस तरह इसका कद बड़ा हो रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद डर गई थी, मैं इससे दूर होना शुरू हो गई थी। मैं आपसे खुद बात करने वाली थी कि शुक्र अल्लाह का आप आ गए। मुझे भी अंदाज़ा हो गया था कि बात कुछ गड़बड़ है। आप सही फरमा रहे हैं, इसकी आदतें इतने दिनों में ही जिस तरह की ये तब्दील हो रही थी और इसका कद बड़ा हो रहा था, वज़न बढ़ रहा था, ये इंसान का बच्चा नहीं था। मैं माँ हूँ, मेरा बेटा था, लेकिन मैं डर गई थी जब आपने ये बताया कि सबको मार सकता है, मेरी बेटियों को भी मार सकता है। और तो फिर चाचा करमदीन ने उसको वो वाक़या भी सुना दिया जो उसके उस्ताद ने उसको सुनाया था कि पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था और बच्चे ने गला दबा के पहले माँ को मारा था। इससे पहले कि वो गाँव वालों को मारता, गाँव वालों ने उसको मार डाला था। अब बच्चा मर चुका था, उसको दफन तो करना था। जहाँ खुशी थी उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, वहाँ पे वो रो भी रही थी, दुखी भी थी कि उसका बेटा एक हुआ था, लेकिन वो मर चुका था। अपने शोहर को क्या बताएगी कि बेटा पैदा हुआ और वो मर गया? माँ थी, उसको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये इंसान का या कैसे जिन का बच्चा हुआ, ये क्या हुआ। अमीरा उसको हौसला देती थी और कहती थी भाभी दुख ना कर, और अल्लाह तुझे बच्चा दे देगा। क्योंकि चाचा करमदीन ने उसको कह दिया था कि बता दे सबको कि ये नहीं बताना हमने इसको मारा है, खुद ही वो मर गया था। और सच भी यही था, वो खुद ही मर गया था। वो मारने के लिए अंदर ज़रूर गए थे, लेकिन वो पहले से ही मरा हुआ था। कैसे मरा था कोई नहीं जानता था। और यही बात नाजो ने सबको बता दी थी कि सोया हुआ था कि खुद से अंदर गई तो वो मर चुका था। सब ने उसको अल्लाह की रज़ा समझा और बच्चे को दफना दिया गया। अब उस घर में सब जमा थे, नाजो भी थी, अमीरा भी थी, और वहीं पे अफजल का छोटा भाई अनवर भी था। वो अपने देवर से मुखातिब हुए, कहा अनवर मेरी बात करा। अमीरा के घर में टेलीफोन लग चुका था। इस गांव का वाहिद अमीर घर अमीरा का था, जहां पे फ्रिज भी था, टीवी भी था, और अब टेलीफोन भी लग गया था। उससे पहले किसी घर में भी टेलीफोन नहीं था। फ्रिज और टीवी भी सिर्फ और सिर्फ अमीरा के घर में था, बिजली भी सिर्फ उसके घर में थी। और अब तो अमीरा ने टेलीफोन भी लगा लिया था, वरना टेलीफोन के लिए लोग दूसरे गांव जाते थे और वहां जाके टेलीफोन करके आते थे। तो अपने देवर से बोली अनवर अब तो उससे बात करा दे, उसको बताना तो है कि उसके यहाँ बेटा हुआ था, वो बाप बना था एक बेटे का, लेकिन बेटा मर गया। मेरी उससे बात करा, मेरा दिल बेचैन है। अनवर ने जैसे ही जुमला सुना कि मुझे उसका नंबर दे, मैंने उससे बात करनी है, तो वो उसी लम्हे उन ख्यालों में चला गया कुछ अरसा पहले, जब वो खुद से अपने भाई से मिलने के लिए अचानक कराची पहुंचा था। ये 3-4 साल पहले की बात थी, जब उसने घर आना छोड़ दिया था, बीवी बच्चों से मिलना छोड़ गया था। नाजो तो नहीं बोली थी, लेकिन उसकी बहन अमीरा और उसके भाई अनवर ने आपस में बैठ के फैसला किया था कि अनवर तू ही जा, कम से कम एक दफ़ा अफजल से मिल के तो आ। क्यों नहीं आता, बच्चों से क्यों नहीं मिलता, क्या वजह है? और यूं वो अपनी बहन के कहने पे अपने भाई से मिलने के लिए 2 दिन और 1 रात ट्रेन पे सफ़र करके उस फैक्ट्री कराची पहुंचा था। पता ढूंढते ढूंढते जब उसकी वे फैक्ट्री में पहुंचा और उसकी मुलाकात उसके भाई से हुई, तो तब उस पर यह राज खुला कि भाई ने कराची में किसी लड़की से शादी कर ली है, और वो बहुत ही मॉडर्न लड़की है, और उस लड़की से उसका एक बेटा भी हो चुका है। भाई ने उसको बताया, हाँ मैं शादी कर चुका हूं, मेरा एक बेटा भी है।
और रहेगी नाजो तो उसको जाके कह देना मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो कभी पसंद ही नहीं थी, बचपन से ही ज़बरदस्ती उसकी मेरी मंगनी कर दी गई और उसको मुझे उसके मत्थे डाल दिए गया, मुझे वो कभी अच्छी लगी ही नहीं है, मेरी तरफ से वो आज़ाद है, मैं उसको देखना तक भी नहीं चाहता। रहेगी बेटियां, मुझे उस बेटियों से भी कोई लेना देना नहीं है। अनवर ने छोटा था, बड़े भाई को समझाया कि वो तेरी बेटियां हैं, वो तेरी बीवी है, तू शर्म कर। उसने कहा किस बात की शर्म? मैंने कहा तो है मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, अब्बा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी की थी, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, और मैं क्या लेके आया हूँ? मैं तो खाली हाथ ही आया हूँ, अपनी कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरी खुशहाल ज़िंदगी है, मैं इस बीवी के साथ खुश हूँ। मैं जैसी बीवी चाहता था मॉडर्न, मेरी बीवी वैसी मॉडर्न है, मुझे पेंडू वो नाजू नहीं चाहिए। वो तो कभी मुझे अच्छी लगी ही नहीं थी, बाप की वजह से मैंने उसको शादी कर ली थी। अगर मैं उस वक्त भी अब्बा की बात ना मानता तो आज ज़्यादा खुश होता। बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उन बेटियों से और नाजों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तभी अनवर बोला तू मेरा बड़ा भाई है, तूने यहाँ शादी कर ली है, ठीक है, तू रहे इस बीवी और बेटी के साथ, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है। तू जिस तरह साल में एक दफ़ा आ जाता था, 6 महीने में एक दफ़ा चक्कर लगा लिया कर यार, साल में एक दफ़ा चक्कर लगा लिया कर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम दुनिया को पता तो होगा कि उनका बाप 6 महीने में एक दफ़ा आता है, उसका शौहर 6 महीने में एक दफ़ा आता है, साल में एक दफ़ा आता है। तो अफजल ने क्लियर जवाब दे दिया, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं साल में क्या, मैं कभी भी उस गांव नहीं आऊँगा, मेरा उस गांव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही नाजों से, ना ही उन 3 बच्चियों से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तभी अनवर ने कहा अगर तेरा उस गांव से कोई लेना देना नहीं है तो आज के बाद तू भी मेरे लिए मर चुका है, और मैं और अमीरा, हम दोनों बहन भाई भी तेरे लिए मर चुके हैं, हमारा आज के बाद तुमसे कोई राब्ता नहीं होगा। मैं अकेला नहीं आया, मुझे अमीरा ने भी कह के भेजा है कि अगर वो ना आए तो मेरा भी उसको पैगाम दे देना कि हम दोनों बहन भाइयों के लिए तुम मर चुके हो, अमीरा के लिए भी और मुझ अनवर के लिए भी तुम मर चुके हो, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अफजल बोला ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से वो उससे ज़िंदगी भर के लिए रिश्ता ख़त्म करके वापस आ गया था। उसने ये बात अपनी बहन अमीरा को तो बता दी थी, लेकिन भाभी को नहीं बताई थी, कहीं उसका दिल और टूट जाएगा। पहले ही वो दुखों की मारी है, खामोश हो गया था। लेकिन जब उसको पता लगा था कि भाई अचानक घर आया था और उसके यहाँ औलाद होने वाली है, उसके यहाँ बेटा होने वाला है, तो वो खुश हो गया था कि चलो लौट तो आया, देर से लौटा क्या हुआ, आ तो गया। मैं उस वक्त समझाने गया था, उस वक्त वो बीवी और बच्चे के साथ खुश था, आज चोट लग गई होगी, आज कहीं दुख पहुंचा हो गया, तकलीफ हो गई, तो तकलीफ की वजह से शुक्र है बीवी याद तो आ गई। देर से लौटा मगर लौट तो आया। सुबह का भूला शाम घर आए, शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इस बात पे वो खुश हो गया और भाभी को कहा हाँ भाभी ये लो उसका नंबर, क्योंकि वो भी खुश था कि चलो आ तो गया। 1 साल पहले आया, 9 महीने हुए थे, 9 महीने पहले वो आया था, बाप बना था, उसको ये खुशखबरी सुनानी थी। उसने भी इस वजह से राब्ता नहीं किया था। अब बेटा मर गया था लेकिन उसको खबर तो देनी थी। बीवी का खुद पहली दफ़ा दिल कर रहा था बात करने को। वैसे भी तो अमीरा के घर में टेलीफोन लग गया था, बात हो सकती थी, वरना वो जानता था कहाँ वो नाजो उठ के दूसरे गांव जाएगी फ़ोन करने के लिए। उसने खुशी खुशी उसका नंबर उसको लिख के दे दिया कि ये लो भाभी, ये नंबर है अफजल का। उसने अफजल का नंबर लिया और जब बेहतर उसकी तबीयत हुई तो वो अमीरा के घर पहुंची। अमीरा को नंबर दिया कि ये लो मुझे मिला के दो, मैंने अफजल से बात करनी है। अमीरा को जो तरीका आ गया था मिलाने का, वो भी इतना कुछ नहीं जानती थी। उसने उस तरीके से नंबर शंबर उसको मिला के दिया और कहा बैठो तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि मियाँ बीवी के बीच में बैठे शुरू में वो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करें, बाद में एंड में मैं बात करूँगी भाई से, जब भाभी काफ़ी बातें कर चुकेगी फिर मैं बात कर लूँगी। उसने नंबर मिला के दिया और वो चाय बनाने चली गई, उसको प्राइवेसी दे के, और वहीं कान से लगाई बैठी नाजो इंतज़ार करती रही कि दूसरी तरफ से कोई बोले। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई हेलो। तो उसने कहा जी सलाम अलैकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा जी मैं अफजल से बात करनी है, अफजल जो फ़लाँ काम करते हैं, जिस तरह उसने बता दिया था अनवर ने कि ये बताना कि अफजल से बात करनी है और ये बताना, वो बात करा देंगे। दूसरे को उसने कहा अफजल से बात करनी है, आपके इस जगह पे काम करती हैं जी। तो वो बोले आप कौन?
तो एकदम से उसको जैसे शर्म सी आ गई बीवी कहते हुए कि मैं उसकी बीवी हूँ। एकदम से उसके मुंह से निकला, जी हम उनके घर से बात कर रहे हैं, उसके पिंड से, उसके घर से बात करें, आप उससे बात करा दीजिए। आगे से उस शख्स ने कहा, जिसने फ़ोन उठाया था, आप उसके पिंड से, उसके घर से बात कर रही हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा लगता है आपको अभी तक इतला नहीं दी उसकी बीवी ने। 1.5 साल पहले यहीं मुलाजमत के दौरान ही उसको दिल का दौरा पड़ा था और वहीं पे ही वो जाँ बहक हो गया था। उसकी बीवी को इतला दी गई थी, उसकी बीवी और उसका भाई आए थे, उसके मुर्दा लाश को, मुर्दा जिस्म को यहाँ से ले गए थे और उन्होंने दफना दिया था। ये बात तो 1.5 साल पुरानी है। क्या उन्होंने आपको गांव में इतला नहीं दी थी कि वो तो 1.5 साल पहले मर चुका है दिल के दौरे से? आगे वो क्या कुछ कह रहा था। फ़ोन कान से लगाई नाज़ो को अभी तक इन बातों पे यकीन नहीं आ रहा था, जैसे उसको समझ ही नहीं आ रही थी बोलने वाला क्या बोल रहा है। जैसे इतना एक जुमला उसके दिमाग में गूंज रहा था, 1.5 साल पहले वो मर चुका है, उसका शौहर मर चुका था, उसको तो अगलों ने दफना भी दिया था, उसको तो पता तक भी नहीं था, रिसीवर उसके हाथ से छूट गया और वो वहीं गिरी, बेहोश हो गई। वो जो चाय बनाने के लिए गई थी, अमीरा भागती हुई आई, जब उसने देखा भाभी गिरी पड़ी हैं, भाभी को मुश्किलों से होश में लाई और भाभी को सिर्फ होश में आती इतना बता सकी जैसे वो आसमान में तकती जा रही थी और उसका दिमाग बिल्कुल बंद सा था। और एक जुमला उसने कहा आखिरी, भाभी अफजल मर चुका है 1.5 साल पहले। और ये आखिरी जुमला था जो उसने कहा और वो खलाओं में घूर रही थी कि अफजल मर चुका है 1.5 साल पहले। और तभी उस नंबर पे दोबारा उसने, अमीरा ने कॉल की और सेम वही बातें उस शख्स ने जो पहले फ़ोन उठाया था, सेम उसने कहा मैं अफजल की बहन बात कर रही हूँ गाँव से। उसने सेम बातें उसको भी बता दी कि वो मर चुका है। और दोबारा से जब उसने अपनी भाभी को होश में लाने की कोशिश की तो पता लगा भाभी भी उस दुनिया को छोड़ चुकी है, भाभी भी मर चुकी थी। वो धचका उसके लिए इतना बड़ा धचका था वो सुन के कि उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, या क्या हुआ उसके साथ, या ये सोच के अगर वो अफजल नहीं था तो 1 साल पहले, उसको तो मरे हुए 1.5 साल हो गया था, तो 1 साल भी नहीं 9 महीने 10 महीने पहले कौन उसके पास आया था जो बदला हुआ सा था, मोहब्बत की बातें करता रहा था और उसके साथ ताल्लुक बना था। ये सब उसने अमीरा को बताया था। जब वो मां बनने वाली थी तो यकीनन सी बात है अमीरा ने भी तो पूछना था, गांव वाले ने भी, तू कैसे मां बनने वाली है? तो उसने बताया था, बेटियों ने भी बताया था कि अब्बा आए थे। क्योंकि जब उसको पहली दफ़ा उल्टी आई थी और अमीरा घर में आई उसकी तबीयत ख़राब होने पे, तो उसने कहा अमीरा मैं मां बनने वाली हूं। तो वो एकदम से परेशान हुई, तो तभी उसने बता दिया था अफजल आया था, इस तरह आया था, बदला हुआ सा था, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा, रात हमने इकट्ठे गुजारी। और बेटियों ने भी बताया अब्बा आए थे जी, अब्बा से हम मिले थे। वो तो सबने, बच्चियों ने भी गवाही दे दी। लेकिन अब सवाल पैदा हो गया था, जो मैंने कहा था ना कहानी में भी आपके दिल में सवाल पैदा होंगे, तो वो यही है, तो वो जो आया था वो कौन था? वो तो नाज़ो इस दुनिया से चली गई, लेकिन सवाल अब भी वहीं बाकी थे। तो वो कौन था जो आया था? क्योंकि अमीरा को सिर्फ इतना पता था कि जब पहले एक दफ़ा उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो हकीम से उसके लिए दवाई लेके आई थी, वो बैठी बैठी रोटी पकाते हुए बेहोश हो गई थी। तो सुबह होश में जब आई थी तो अमीरा ने उससे पूछा था भाभी क्या हुआ था? तो उसने कहा कुछ भी नहीं, कल काम करते हुए मैं चारपाई पे लेट गई थी उस बोहड़ के दरख्त के नीचे, और मुझे आंख लग गई थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ऐसी सोई, शाम तक सोई रही, और उसके बाद उठ के आई तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे थे और तभी बैठे बैठे मेरे कंधों पे बोझ आ गया था। ये एक बात थी जो अमीरा को उसने बताई थी, या एक वो वाक़या हुआ था। इसके बीच में बहुत कुछ हो सकता है हुआ हो, लेकिन वो अमीरा को पता नहीं था, इसलिए इस कहानी में भी हमें उतना ही पता लगा है। हो सकता है इसके बीच में भी बहुत सारी बातें हुई हों जो इस दुनिया से गई वो राज भी अपने साथ ले गई, लेकिन ये 2 बातें अमीरा तक पहुंची थी। एक वो जब उसके वज़न आया था, बोझ आया था, उसके कंधे भारी हो गए थे, जिसको हकीम ने दवाई देके इस तरह ठीक किया था कि कमज़ोरी है, वो शायद उसके ऊपर साया आया था। और दूसरी दफ़ा जो आया था वो साया मुसलसल असल में उसके साथ था, और जिस दिन उसका दिल खुशगवार हुआ था मौसम को देख के, वो नहाई धोई तो उस वक्त भी वो उसको बैठा कहीं देख रहा था। ये है आपके सवालों का जवाब।
और जब वो तैयार होकर कंघा कर रही थी तो वो बाहर उसके शौहर का रूप धार कर आकर खड़ा हो गया था। और जब उसका शौहर बन के आया, उसके साथ बातें करता रहा, लगा रहा, यहाँ तक कि उसने उसके शौहर के रूप में उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी बनाया। वो औरत जो हमेशा शौहर के प्यार से महरूम रही थी, उसको पता ही नहीं था शौहर कैसे प्यार करता है, किस तरह करता है। वो तो एक पेंडू सी, शर्मीली सी, एक आम सी औरत थी। उस रात वो उसके साथ जिस तरह मोहब्बत और जो कुछ करता रहा, वो उसका प्यार समझ बैठी, उसके जज्बात समझ बैठी। वो उसको जानती नहीं थी मोहब्बत ये होती है, वो होती है। इस तरह की जितनी भी बातें उस रात को हुई थी, वो उसको लगा कि शायद उसको तो पहली दफ़ा प्यार मिला है, प्यार होता ही ऐसे। जबकि वो नहीं जानती थी कि उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने वाला इंसान नहीं, उसके शौहर का रूप धारे हुए कोई जिन था। और वो बच्चा कैसे मरा ये राज भी राज ही रहा। वो सोया और मर गया, और वो इस खबर को कि शौहर 1.5 साल पहले मर गया था, उसकी दुनिया लुट गई। लेकिन साथ ही जब उसने सोचा होगा कि फिर ये कौन था जो आया, तो उसके लिए ये भी मर मटने का मकान था। शायद वो इस बात से भी मर गई खौफ से कि गांव वालों को पता लगेगा, जब अमीरा ने भी सुना होगा फ़ोन कि वो तो 1.5 साल पहले मर गया, तो ये सब मुझसे पूछेंगे अगर वो 1.5 साल पहले मर गया तो तू किसके साथ सोई है। वो कौन था? वो तो बच्चे और वो जानती थी। वो तो अफजल था, अफजल के रूप में था। बच्चे भी नहीं पहचान पाए थे, वो भी नहीं पहचान पाई थी। लेकिन हाँ, उसके दिल में तो ये खौफ पैदा हो गया था कि गांव वाले मुझ पे उंगली उठाएंगे कि फिर तू किसके साथ सोई थी, वो कौन था। वो तो 1.5 साल पहले मर गया, ये तो जे तेरे साथ सोया था, ये तो 9 महीने पहले की बात है। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी उसके दिलो दिमाग में जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, और दिल का दौरा पड़ा और मर गई। उसके ऊपर इतनी टेंशन सवार हुई, दिल का दौरा पड़ा और दुनिया छोड़ गई। ये थे आपके वो सवाल जिनका मैंने आपको तफसील से जवाब भी दे दिया। बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी। तो अब सवाल ये है आखिरी, क्या जिन्नात इंसान से जिस्मानी ताल्लुक़ बना सकते हैं? इस्लाम की बहुत सारी बातें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे जिन्नात ने इंसान का रूप धार के इंसानों से बाकायदा शादी की है। बहुत वक्त बाद उलमा ने फतवा दिया। क्या सवाल था, जिन्नात से शादी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। कैसे जायज़ नहीं हो सकती, जब जिन है ही इंसान के रूप में, आपको पता ही नहीं है कि ये जिन है या इंसान है, आप तो शादी कर लेंगे। तो जायज़ नाजायज़ वाला सवाल कहाँ से पैदा हो गया? जब आपको ये पता लग जाए कि ये जिन है और इंसानी रूप में, कौन शादी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए शादी जायज़ है, इसका मतलब ये है वो इंसान था, आपने इंसान समझ के शादी कर ली, हो गई। लेकिन उलमा ने इस पर फतवा दिया था कि जिन्नात से शादी करने से, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए इसको मना फरमा दिया गया। लेकिन इंसानों के वाक़यात हैं कि जिन इंसानों के साथ जिन्नात ने शादी की और उनके बच्चे तक पैदा हुए हैं, ये वाक़यात हैं। आप मुझे कहेंगे इसके ऊपर कोई स्टोरी ढूंढूंगा या इसके ऊपर वैसे ही मैं आपको तफसील से बता सकता हूँ। जिन्नात की शादी और जिन्नात के इंसानों से बच्चे पैदा होना, कई वाक़यात हैं। क्योंकि जिन्नात मेरा टॉपिक है हमेशा से, इस पर आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में भी पूछिए, या कोई और सवाल आपके दिमाग में आए तो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका तफसील से जवाब दूंगा। ये कहानी, अब वो गांव कब का छोड़ के कराची वो भी शिफ्ट हो चुकी हैं, उनके ये गांव की कहानी है। और आज भी जिस तरह मैंने शुरू में कहा, इस कहानी को याद करके लोग खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये थी कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी, मैंने आपको सुनाई। कैसी लगी या कौन से कुछ सवालात हैं, ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह आपको उसके जवाब दूंगा। और आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, जिस पर आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है। कुछ मुल्कों में प्लस का निशान लगता है, कुछ मुल्कों में 00 शुरू में लगता है, तो आप देख लीजिए आपके मुल्क में क्या लगता है। 009231655500। मैं रिपीट करूँगा, +923136555500। उर्दू में इसको बोलेंगे 0092-0031366555500। इस पे आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए। लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो आपका होना चाहिए, उर्दू में कहानी लिख दें, इंग्लिश में स्टोरी लिख दें, या फिर आप OCS भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी लफ्ज़ लिखना चाहें। उर्दू में कहानी बेशक लिख दें, अगर आपने उर्दू में लिख के भेजी है। रोमन इंग्लिश में है तो आप बेशक स्टोरी लिख दें, STORY, या फिर आप OCS भी लिखते हैं, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS भी लिख सकते हैं। आखिरी लफ्ज़ स्टोरी, कहानी या OCS अगर लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। तो आज की इस OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।